नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो इस समय वर्तमान में अपनी क्लासेज कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम भाग 2 एवं बीएससी, बीकॉम भाग 1 और बीकॉम भाग 1 सत्र 2023 का परिणाम परीक्षाफल आ चुका है। यानी कि जो छात्र इस समय सेकेंड ईयर में हैं और जो छात्र इस समय थर्ड ईयर में हैं, उन दोनों के लिए सूचना है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो जारी हो गया है। सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी जारी हो गया है। अब आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं और आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे बच्चों का मामला डिसमिस है। डिसमिस का मतलब ये है कि आपके बहुत नंबर कम हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आपका नंबर इतना कम कैसे आ सकता है। आप फेल भी हो चुके हैं, फेल होने के साथ साथ आपका बैक भी लगा हुआ है। तो विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की है आपके लिए स्क्रूटनी और इम्प्रूवमेंट की। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है उन छात्रों के लिए कि आप अपने स्क्रूटनी का आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी का जो आवेदन है वो 22 से लेकर के 29 सितंबर तक होगा, यानी 29 सितंबर तक इसका मामला चलेगा। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार तक इसी सप्ताह के आपका फॉर्म सबमिट होगा। ये फॉर्म कहाँ सबमिट होगा आप ये जानिए। स्क्रूटनी का मतलब पहले समझिए, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आप जो है नंबर जैसे आपने कम पाया है या आपको डाउट हो रहा है कि हमारा नंबर और बढ़ सकता है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद फिर आप अपने आवेदन को जमा करते हैं। स्क्रूटनी में आपको कॉपी नहीं दिखाई जाती, यानी कि रीचेकिंग होती है कॉपी की, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुप्त मामला रहता है। फिर आपका रिजल्ट आता है। अगर आपका कोई चीज़ नहीं रिजल्ट में तो नो चेंज की लिस्ट आती है। अगर हो सकता है आपका चेंज है तो उसकी भी अलग से लिस्ट आती है। तो ये एक तरीके से अपनी कॉपी रीचेक करवाने का एक प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कॉपी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं वो इस फॉर्म को सबमिट करके भर सकते हैं। सवाल ये उठता है, ये फॉर्म सबमिट कहाँ होगा। ये फॉर्म सबमिट होगा मेन कैंपस और कॉलेज के सभी छात्रों का। कहाँ पे? FCI बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो आर्ट्स फैकल्टी है उसके ठीक सामने, जहाँ पुलिस चौकी है विश्वविद्यालय की, उसके बगल FCI बिल्डिंग है। वहाँ पे बीए का, बीकॉम का, बीएससी का काउंटर है। वहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करेंगे, किसकी? स्क्रूटनी का ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ आपको ऑनलाइन फ़ीस भी पेमेंट करनी होगी स्क्रूटनी की। जो उसकी फ़ीस है, साइबर कैफ़े पे लल्ला चुंगी के आसपास कटरा में बहुत साइबर कैफ़े हैं, वहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे। अपना रिजल्ट भी आप लगाएंगे, सारी चीज़ें होंगी वो आप FCI बिल्डिंग से पता कर लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरे ख्याल से आपका रिजल्ट लग सकता है, आपका फॉर्म लग सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। आपकी रसीद फ़ीस रसीद, जो भी ID वाईडी कार्ड, जो भी आपका वो चाहें वो आप पता कर लीजिएगा FCI बिल्डिंग से, तो आप डाल दीजिए। इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि द्वितीय परीक्षा, यानी कि इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर, जिनका बैक पेपर लगा हुआ है और जिनका इम्प्रूवमेंट है, ये दोनों लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय परीक्षा का मतलब बैक ही होता है एक तरह से। जो अपना इम्प्रूवमेंट में फॉर्म भरना चाहते हैं, बैक जिनका लगा हुआ है, वो भी विद्यार्थी 22 से लेकर के 29 तारीख 2023 तक अपने फॉर्म को सबमिट करें। लेट मत करिएगा, डेट नहीं बढ़ेगी। 5 दिन का आपके पास समय है। 29 तारीख तक आप लोग बैक पेपर, और इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपका नंबर अगर कम है, अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तब उसमें इम्प्रूवमेंट भरा जाता है। बैक पेपर यानी कि जिनके रिजल्ट में फेल और अपॉन SE लगा हुआ है, यानी कि सेकेंड एग्ज़ाम, वो बैक के लिए बच्चे, उनको तो पेपर देना अनिवार्य है। और इम्प्रूवमेंट में आप दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आप नहीं दे सकते, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बैक पेपर वालों के लिए देना ज़रूरी है। अब बैक पेपर आप किस में दे सकते हैं? बैक पेपर आप एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मान लीजिए BA में आपका हिंदी में बैक लगा है, हिंदी विषय में, तो आप हिंदी में 2 पेपर होता है, तो आप 2 पेपर में दोनों में बैक दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट में आप बैक दे सकते हैं, चाहे वो 2 पेपर में दीजिए, चाहे 1 पेपर में दीजिए, चाहे 3 पेपर में दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इसमें आप कर सकते हैं। ऐसे ही बैक का मामला है, आप चाहे बैक उसमें भरिए, चाहे 2 पेपर में भरिए। कोशिश इंसान यही करता है जिसमें उसका अच्छा नंबर रहता है उसको स्किप करके, जिसमें कम नंबर रहता है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करके वो पास हो जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। बैक पेपर में, इम्प्रूवमेंट में अगर आपका कम नंबर आएगा तो वही नंबर आपका कॉपी पेस्ट होगा। मान लीजिए कि आप पास हैं, आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे हो गए फेल, तो आप फेल माने जाएंगे। और बैक पेपर अगर आपका लगा है तो आपको देना अनिवार्य ही है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन इम्प्रूवमेंट कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में समझ आ जानी चाहिए।
एक सब्जेक्ट के चाहे जितने पेपर में आप बैक और इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, सवाल जवाब इस पे नहीं आना चाहिए आपके। सारे विद्यार्थियों का पूरा मामला कहाँ होगा? सारे विद्यार्थियों का मामला जो स्क्रूटनी का है वो मेन कैंपस से ही होगा। और जो यहाँ पे सूचना भी जारी हुई है जगत तारण डिग्री कॉलेज की जो सूचना है कि एक उनका भी एक नोटिफिकेशन आया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अंक सुधार परीक्षा महाविद्यालय की वेबसाइट के स्टूडेंट पोर्टल पे बैक अंक, हाँ, जो कॉलेज वाले उनका कॉलेज में बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा, ये बात आप ध्यान दे दीजिए। और जो कैंपस के हैं उनका कैंपस में बैक पेपर भरा जाएगा इम्प्रूवमेंट। बाकी स्क्रूटनी आपकी कहाँ भरी जाएगी? स्क्रूटनी आपकी कैंपस में ही भरी जाएगी। स्क्रूटनी के जितने विद्यार्थी हैं वो मेन कैंपस में ही आके आवेदन करें, लेकिन बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट आप अपने कॉलेज से भरिए, वो आप खुद पता कर लीजिए। थोड़ा सा आप भी चहलकदमी करिए। ये सूचना थी, जानकारी थी, आपको मैंने सूचना दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। BA वालों का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद उनका प्रोसेस होगा, तो वो लोग थोड़ा सा भी वेट करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले BA वाले। धन्यवाद।